हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज़ पे। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारी तरफ से अब से रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आएंगी, जिनके थ्रू आप अपने आने वाले एग्जाम्स की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। चाहे वो आपका एलाइड का एग्जाम हो या बाकी सर्विसेज के कहीं भी एग्जाम हो, जहाँ पे आपके जीएस, साइंस, करंट अफेयर क्वेश्चन के टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब के बाद से आपकी जो वीडियोस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके एग्जाम ओरिएंटेड आने वाली हैं। ठीक है जी। तो आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में आता है। नाम है इसका हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ सिक्रीट होते हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग है। ठीक है, तो यहाँ या क्या उनकी लोकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हॉर्मोन से। देखो, अगर मैं हॉर्मोन्स की बात करता हूँ कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो याद रखना है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना, केमिकल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो काम करते हैं एक मैसेंजर की तरह। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉडी पार्ट में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और प्रोड्यूस करके होंगे, करके करेंगे ये कि दूसरे पर्टिकुलर पोर्शन तक जाएंगे, ऑर्गन तक जाएंगे। ठीक है, वहां की जो फंक्शनिंग है, वहां के जो वर्क है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो ये हॉर्मोन्स ही करते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इंसुलिन की, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैंक्रियाज वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, जो इंसुलिन निकल रहा है वो आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो वर्क कैसे करेगा पर्टिकुलर आपका जो अलग अलग सेल्स है, ऑर्गन्स है, उनकी वर्किंग को बेहतर करने में कौन हेल्प करता है, तो हॉर्मोन्स वहां से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लोकेशन देखते जाएंगे, वर्किंग देखते जाएंगे, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये वीडियोस आपके 10 मिनट तक की रहने वाली है, तो इसे 10 मिनट में आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आपने बने रहना है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। तो मैंने बताई दी, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाते कहाँ पे है, तुम्हारी यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, जो हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेजेस को सेंड करते हैं ग्लैंड से, जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं ना। तो हॉर्मोन प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, तो अलग अलग ग्लैंड से आपके अलग अलग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट्स तो हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, फिर उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करने में हेल्प करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये जो केमिकल मैसेज होते हैं, फिर ये आपके क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं टर्न ऑन करने में, टर्न ऑफ करने में सेलुलर प्रोसेसेस को। ठीक है, सेल के अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस हो रही हैं उनको ऑन करने में, ऑफ करने में। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोज करो आपको भूख लगी है, आपको यहाँ पे नींद आ रही है, आपको स्ट्रेस है, ठीक है, आपका यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे अगर ज्यादा हो चुका है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, कम हो गया है तो उसको भी यहाँ पे मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो दोनों तरीके से हेल्प करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि हेल्प करते हैं टर्न ऑन और ऑफ करने में, जो भी आपकी सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रही है। जैसे कि आपको भूख लग रही है, ग्रोथ आपकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, हॉर्मोन्स यहाँ पे उसको बेहतर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर ये अच्छे से रिलीज नहीं होते तो अलग अलग समस्या है बॉडी के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। अब इनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं, कहां कहां पे आपको इनकी लोकेशन देखने को मिलती है। स्टार्ट करेंगे ब्रेन से। तो ब्रेन में आपको 3 इंपॉर्टेंट आपके जो ग्लैंड्स है, जहां से अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका थैलेमस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आपने ना थोड़ा सा इसका क्रम भी याद करना है, क्वेश्चन यहाँ से ना पूछ ले जाए कि बताओ जी सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो सबसे ऊपर आपका थैलेमस होता है, देन आपका थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, देन आपका यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं तो आपको एक दो फंक्शन बता दूंगा थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के आपने मेरे को बतानी है। ठीक है, कुछ काम मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे थैलेमस आपने अगर याद रखना है कि थैलेमस का काम क्या होता है। देखो, जो आपको सपोज करो किसी ने सुई चुभोई है, तो आपको यहाँ पे पेन फील होती है ना, तो ये आपका ना पोस्ट ऑफिस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसको बोला जाता है, थैलेमस ग्लैंड को बोला जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन है उनको कैरी करने का काम आपका थैलेमस भी करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। साथ में ही अगर आपको पेन परसेप्शन हो रही है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, मतलब अगर आप कॉन्शियस हो, तो कॉन्शियसनेस में भी हेल्प कौन करता है, तो आपका यहाँ पे थैलेमस हेल्प करता है। तो अगर दर्द महसूस हो रही है तो वो कौन हेल्प कर रहा है बताने में, तो थैलेमस हेल्प कर रहा है। उसी तरह से आपने मेरे को हाइपोथैलेमस के बारे में बताना है कि इसका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हेल्प करता है ये। देन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, इसको तो आपने सभी ने जान ही रखा होगा कि मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, तो ये भी अलग अलग तरीके से काम करता है। देन अगर यहाँ पे हम नेक की तरफ रीजन बढ़ते हैं, तो नेक में आपको यहाँ पे दो आपके यहाँ पे जो ग्लैंड देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका थायराइड ग्लैंड और एक होता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ऊपर होता है, पैराथायराइड उसके नीचे होता है। ठीक है, देन आपके यहाँ पे चेस्ट वाले रीजन में
जो छाती वाला रीजन वहां पे थाइमस ग्लैंड आपका देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे किडनी के ऊपर आपको एक एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेगा। देन आपका यहाँ पे पेंक्रियाज, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो लीवर है, जो सबसे लार्जेस्ट आपका बॉडी के अंदर ग्लैंड देखने को मिलता है, पेंक्रियास दूसरे नंबर का है। देन आपका यहाँ पे यूट्रस में यहाँ पे जो ओवरीज है, ठीक है, यहाँ पर भी जो फीमेल्स में ग्लैंड्स होते हैं, टेस्टिस आपके यहाँ पे मेल्स में ग्लैंड्स होते हैं, जहां से आपके अलग अलग जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं, है ना। कुछ ग्लैंड्स कैसे होंगे जहां से हार्मोन निकलेंगे वो सीधे ब्लड में चले जाएंगे। कुछ ग्लैंड से क्या होगा, हार्मोन्स निकलेंगे, पहले किसी जगह पे स्टोर होंगे, उसके बाद ब्लड में जाएंगे। तो इसके बेसिस के ऊपर ही हमारे हार्मोन, ये जो ग्लैंड्स है, ठीक है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडो का आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर डक्ट नहीं होते। डक्ट का मतलब है कि यहाँ पे ग्लैंड, कोई अगर आपका ग्लैंड है, वहां से हार्मोन निकलेंगे तो स्टोर नहीं होगा वो कहीं, वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा और ब्लड के थ्रू अलग अलग जो पोर्शंस है जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे हार्मोन चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी हो गया, आपका एड्रिनल हो गया, ये नाम याद भी रखने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे, ठीक है, और जहां पे इनकी जरूरत होगी वहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इनमें डक्ट नहीं होते और डिलीवर करते हैं अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, और उसी पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन में जहां पे इनको काम करना होता है। उसके ऑपोजिट आपके होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, इनमें डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इन ग्लैंड्स में क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं। तो इनकी जो सिक्रीशन होती है, ठीक है, पहले एक पर्टिकुलर डक्ट में होगी, फिर वहां से ब्लड में जाएंगे। एग्जांपल अगर लीवर आपने अगर बात की, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद वो आपका फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आपके स्वेट के डक्ट होते हैं। तो स्वेट हो गया, ठीक है, पसीना हो गया, लीवर हो गया, ये दोनों ग्लैंड्स कैसे हैं, ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जबकि एड्रिनल हो गया और आपका पिट्यूटरी हो गया, ये कैसे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्सोक्राइन एंडोक्राइन होप्स तो सभी को क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पे आपकी लोकेशन तो हमने यहाँ पे देख ली है, कहाँ पे कौन से आपके जो ग्लैंड है प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपके क्या एंजाइम्स और ग्लैंड में कोई फर्क होता है कि दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो देखो एंजाइम्स की सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। तो आपने यहाँ पे अगर मैं हार्मोन्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हार्मोन्स तो हमने देख लिया है कि ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बनते हैं एक बॉडी पार्ट में, ठीक है, फिर मैसेजेस को लेके जाते हैं दूसरी बॉडी पार्ट में, उनकी फंक्शनिंग को सेल्स की कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कैसे वो काम करते हैं, उनके वर्क को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। जबकि एंजाइम्स क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करता क्या है, तो कैटलिस्ट खुद काम में इन्वॉल्व नहीं होता, खुद यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता, ये बस काम करवाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर सपोज करो कि आप वीजा लगवाने जा रहे हो, तो जब वीजा लगवाने जाओगे तो जो वीजा एजेंट होता है वो हेल्प करेगा आपको यहाँ से कनाडा पहुंचाने में। ये थोड़ी करेगा कि खुद भी कनाडा चले जाएगा आपके साथ, तो वही काम करेगा आपका यहाँ पे एंजाइम। तो ये आपकी रिएक्शन को फास्ट कराने में हेल्प करता है या स्लो करने में हेल्प करता है, दोनों तरीके से हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे वो ये काम करेगा और खुद कंज्यूम नहीं होगा बीच में। जैसे कि यहाँ पे ये माल्टोज था, यहाँ पे इससे जुड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी प्रोसेस को फास्ट किया और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। बट ये जैसे पहले था वैसे ही बाद में आपका देखने को मिला, ये होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो आपके रेट जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस की होती हैं उनको चेंज करने में हेल्प करते हैं विदाउट गोइंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन इटसेल्फ, ठीक है, खुद चेंज नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे दूसरे जो हमने देखा ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंसेस याद रखने दोनों के बीच में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो का कि आपके कहाँ पे कौन सा ग्लैंड है, क्या उसकी लोकेशन है, कहाँ से वो सिक्रीट होते हैं और क्या उसका काम होता है। बात करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आपका ब्रेन इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इसका हार्मोन कौन सा होता है, तो ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे इससे सिक्रीट होता है, ग्रोथ को रेगुलेट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। और हमारे जो एंडोक्रिन है ना, तो यहाँ पे कौन सा ग्लैंड है ये, ठीक है, तो ये एंडोक्रिन ग्लैंड है। तो यहाँ पे ये फंक्शनिंग ऑफ द एंडोक्रिन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हमने देखा ना भाई पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है, एंडोक्रिन है, मतलब यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं थायराइड के बारे में। तो यहाँ पर जो थ्रोट वाला पोर्शन है वहां से जो थायराइड ग्लैंड है आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। देन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ से निकलता है। जो यहाँ से क्वेश्चन भी आया था थायराइड से, इस बार के एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्या करता है आपका थायराइड हार्मोन। तो याद रखना है ये मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है और यहाँ पे बैलेंस लेके आता है ग्रोथ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि क्या आपका जो यहाँ पे थायराइड हार्मोन है क्या ये ग्रोथ में हेल्प करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि बैलेंस लेके आता है ग्रोथ में, मतलब हेल्प करता है ग्रोथ में भी। ये आ गया पैराथायराइड, ठीक है, तो ये थायराइड के नीचे होता है, ठीक है, तो नियर द थायराइड ग्लैंड। और यहाँ पे जो आपका
हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं आपका पैराथोहॉर्मोन, ठीक है। और यहाँ पे ये कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस को ना, कैल्शियम को बॉडी में बैलेंस करने में हेल्प कौन करता है, तो यहाँ पे आपका पैराथायरॉइड यहाँ पे हार्मोन करता है या ग्लैंड करता है। आगे बात करते हैं एड्रिनल के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे किससे जुड़ा होता है, किडनीज के ऊपर हमने देखा था, वो कौन सा है, वो एड्रिनल ग्लैंड है। और यहाँ से आपका क्या निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, और इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, फेयर एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। सपोज करो आप एकदम से यहाँ पे ये बैठे हो और पीछे से एकदम से सांप आ गया, तो आप क्या करोगे, उस टाइम एकदम से भागोगे। तो उस टाइम पे जब एकदम से आप भागोगे तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो वहां पे हार्मोन रिलीज होगा आपका यहाँ पे एड्रेनलिन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एकदम से खुशी मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका HCS अलाइड क्लियर हो चुका है, तो जो उस टाइम में खुशी आएगी, जो उस टाइम पे एकदम रश आएगा एकदम से, तो वो कौन लेके आएगा, वो आपका एड्रेनलिन हार्मोन ही लेके आएगा, ठीक है। होप करता समझ आया होगा। आ गया पेंक्रियास, ठीक है। तो यहाँ पे पेंक्रियास आपके एब्डोमेन वाले रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि आपका ये देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ से निकलता है आपका इंसुलिन, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को यहाँ पे कंट्रोल करने में हेल्प कौन करता है, तो पेंक्रियास ही करता है। टेस्टिस से बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रोटम लोकेशन है इसकी, और टेस्टोस्टेरोन यहाँ से हार्मोन निकलता है। तो यहाँ पे आपको बताइए ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओवरीज की बात करते हैं तो आपका लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में यहाँ पे इनकी लोकेशन देखने को मिलती है। एस्ट्रोजन या फिर आपका इसको क्या बोलते हैं, आपको इसको प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या लिखा हो या फिर आपका प्रोजेस्टेरोन लिखा हो, दोनों तरह के हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। ये भी कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फीमेल्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जहां से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीनल ग्लैंड देख लेते हैं। देखो ना, पीनल देखा ना सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पीनल ग्लैंड भी होता है आपका ब्रेन के अंदर ही होता है। तो पीनल ग्लैंड में से जो हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेल्टोनिन। कौन सा ग्लैंड होता है, क्या कौन सा हार्मोन होता है, मेल्टोनिन। और ये इफेक्ट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को, और हमारा जो आपका फिजियोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है, जो फिजिक्स साइकिल है उसको कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, तो वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करता है पीनल ग्लैंड। हमने यहाँ पे पिट्यूटरी तो देख लिया है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल करता है आपकी ग्रोथ ऑफ द बोन्स मसल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर किडनीज में इंक्रीज करता है, कंट्रोल करता है ओवरीज एंड टेस्टिस की डेवलपमेंट को। क्योंकि मास्टर ग्लैंड है तो ये सभी के थोड़ी थोड़ी कंट्रोल करने का काम जरूर करेगा, ठीक है। थायराइड देख लिया, थायरोक्सिन निकलता है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रमोट करता है ग्रोथ को, लिखा है यहाँ पर भी थायरोक्सिन में प्रमोट को करता है ग्रोथ को। एड्रेनलिन, ठीक है, आपका ये इसको पढ़ लेना कि इमरजेंसी में काम करता है। पेंक्रियाज, इंसुलिन, यहाँ पे ग्लाइकागोन, तो ये क्या करेगा, आपका ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा यहाँ पे ग्लाइकोजन में लीवर में, और यहाँ पे ग्लाइकोजन को यहाँ पे फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। तो ये भी काम होता है पेंक्रियाज का। ओवरीज में एस्ट्रोजन या फिर आपका प्रोगेस्ट्रोन, तो ये मैंने बता ही दिया है। थाइमस याद कर लेना, यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये आपका थाइमोसिन, ठीक है। और यहाँ में बता दिया कि आपका क्या काम करता है, ये तो हमने नहीं दिखा ना। थाइमस आपका कहाँ देखने को मिलता है, आपका ये आपका देखने को मिलता है चेस्ट वाले रीजन में। और यहाँ पे ये प्रमोट करता है किस तरह के, प्रोडक्शन एंड आपका मैच्योरेशन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोडक्ट और मैच्योर करने में, ठीक है, ये भी हेल्प करता है। कौन सा आपका यहाँ पे हार्मोन है, आपका थाइमोसिन हार्मोन देखने को मिलेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने एक बता दिया है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो ये हमारी एक शॉर्ट वीडियो थी जिसके थ्रू मैंने आपको यहाँ पे ग्लैंड्स हार्मोन्स के बारे में बताया है, कहाँ पे लोकेशन है, क्या फंक्शनिंग है, ठीक है, किस तरह से वो काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और इसी तरह से और सारी वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और अगर आपको इस वीडियो की फाइल चाहिए तो मिल जाएगी, मतलब इस वीडियो को अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारे HP Study 01 पे मिल जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेरीज है, कोई बैचेस को अपने ज्वाइन करना, तो ये नंबर दिया गया है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को लेते हुए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।